आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर अब नजर डालेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एसएसबी की यौम तासीस पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अहम करार दिया और इस मौके पर उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा कि एसएसबी ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज स्कीम को सरहदी देहातों के लिए वजीर आजम का तोहफा करार दिया। देश की जनता को बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से रिक्त पदों को भरने के लिए और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले कर्मियों के कार्य बोझ को बांटने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। 1,75,000 रिक्तियों की भर्ती 2014 से अब तक 9 साल में पूरी कर ली गई है और किसी भी 9 साल में कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ एसएसबी के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिए हैं और अपनी वीरता से ऐतिहासिक गाथाओं की रचना भी की है। मैं इसलिए सभी एसएसबी के जवानों को फिर से एक बार देश की सुरक्षा के लिए आपके योगदान में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विलेज योजना मोदी जी की एक भेंट सीमावर्ती गांवों को है और एक नए लक्ष्य के साथ कि सीमा पर का पहला गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, देश का पहला गांव है, वहीं से देश शुरू होता है। एक नए कंसेप्ट के साथ, नई कार्य संस्कृति के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। उस वक्त एसएसबी भी गांव के संपूर्ण विकास के लिए 100% सैचुरेशन की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी गांवों के लिए और व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में एसएसबी ने बड़ी भूमिका अदा की है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समागम की मुअज़्ज़ज़ अदालत के एक हुक्मनामे पर अमल दरामद करते हुए तहसीलदार नारबल ने पुलिस प्रोटेक्शन टीम के हमरा काउसा नौपुरा पाइन में गुलाम नबी भट्ट नामी एक शख्स की जायदाद अटैच की। यह कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले में की गई। नायब तहसीलदार नारबल की सरबराही में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान गुलाम नबी भट्ट के मकान को तालाबंद के साथ साथ मोहर बंद किया गया। इस दौरान पुलिस और हेल्थ टीमें भी साथ थीं। बताया जा रहा है कि गुलाम नबी भट्ट ने मुख्तलिफ लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जिस पर अदालत के हुक्म पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। फ्लैग वुमेन के नाम से मशहूर कनन पोशपुरा से ताल्लुक रखने वाली जमीला बेगम जिले की सैकड़ों खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई हैं। जमीला ने तिरंगे को सीने का अमल शुरू करके आज तक 500 खवातीन को रोजगार फराहम किया है और साथ ही साथ यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के दिनों पर 8,000 के करीब तिरंगे तैयार करके इन्हें इन मौकों पर लहराया गया। मज़कूरा खातिन ने क्रेवल कारीगरी करके एक खूबसूरत तिरंगा तैयार करके वज़ीर आज़म मोदी को पेश किया है। तिरंगा रैली के दौरान भी इसके तैयार करदा तिरंगों की पूरी वादी में धूम रही। जमीला का कहना है कि रोजगार अपनी जगह है, लेकिन मुल्क की मोहब्बत ने इन्हें तिरंगा तैयार करने पर आमादा किया। इस सिलसिले में फौज ने जमीला को जबरदस्त मदद फराहम की है, जिसके बायस वो बाइख्तियार बन गई हैं। ये काम मैंने 2019 से शुरू किया था। मैं एक सिलाई सेंटर चलाती थी जिसमें मैं लड़कियों को सिलाई का काम सिखाती थी, जिसमें उनको कपड़े बनाना, डिजाइनिंग करना, सभी तरह काम सिखाए जाते थे। फिर आर्मी ने हमें सपोर्ट दिया। आर्मी ने फिर हमें बोला कि आप इस तरह से ये फ्लैग बना सकते हैं। जब उन्होंने कहा हाँ बोला हम बना सकते हैं, फिर हमने इसको बनाया। जब हमने बनाया तो उन्हें काफी पसंद आया। इसके बाद हमें इससे रोजगार फराहम हुआ, जिसकी तहत लड़कियों ने भी काफी झंडे बनाए। लड़कियों ने है ना 8,000 झंडे हमने अभी तक बनाए हैं, जिसके वजह से हमें अपना रोजगार फराहम हुआ है। जी हमारी मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हमें समझाती है, सिखाती है। इसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुंचे। आज हमें भी सिलते ब्लाउज वगैरह मैम की वजह से। मैम बहुत अच्छी है, हमें अच्छे से सिखाती है।
अपना पूरा दिलो दिमाग से हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। हमें जमीला मैम ने सिखाया है, मेरा नाम देसियाना है, बहुत अच्छे से सिखाया है। झंडा भी बनाते हैं, अपने बच्चे को भी पालते हैं, अपना घर भी चलता है हमारा। आज इन्हीं की बदौलत है जो आज हम तक पहुंचे हैं। आप क्या सिलाते हैं यहाँ? झंडे सिलाते हैं, आर्मी झंडे, तिरंगा बनाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी आ रही है, आज हमें इसी का काम चल रहा है ज्यादा, आज हम यही बनाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले जम्मू के मशहूर रघुनाथ जी मंदिर में भक्त राम भजन गा रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राम मंदिर रघुनाथ मंदिर 22 जनवरी को एक खुसूसी पूजा आरती का इनेकाद करेगा। रघुनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी तादाद ने शिरकत की। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में होना है, यहाँ जम्मू के रघुनाथ मंदिर में 3 दिवसीय एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। उस सिलसिले में आज यहाँ पे कथा का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ है मनीष साहनी, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। इनसे जानना चाहेंगे इसी कार्यक्रम के हवाले से। मनीष जी, ये जो कार्यक्रम 3 दिवसीय हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, अब तो मात्र गिने चुने कुछ घंटे बाकी हैं उस पावन क्षण का, ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस युग के अंदर हम उस पावन क्षण का जो है वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। धर्मा ट्रस्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिरों का संचालन करता है, लगभग 150 मंदिरों का ये संचालन कर रहे हैं। यहाँ जो है विशेष एक इस मौके पर जो है, इस पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सुंदरकांड का पाठ है, कल से रामायण का जो है 2 दिवसीय पाठ जो है होने जा रहा है। और पूरा आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जम्मू पूरा का पूरा जम्मू शहर, ये प्रसिद्ध रघुनाथ बाजार और रघुनाथ मंदिर पूरा जो है राममयी रंग के अंदर रंगा हुआ है। और चारों तरफ आप देख रहे हो भगत, प्रभु श्री राम के जो भगत आ रहे हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। और पूरा इस समय मुझे लग रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश, तमाम हिंदू समाज, तमाम सनातनी समाज जो है प्रभु श्री राम के रंग में रंगे हुए हैं। बस यही है कि बड़ी उत्सुकता है इस दिन के लिए, जिस दिन ये होगा, और बस बेस्ट विशेस है हमारी भी। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, पूरा देश यूनाइट हो रहा है और राम जी की कृपा सभी पे हो रही है। यानी काफी एक उत्साह है भक्तजनों में। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तजन हैं उनकी कतारें लगी हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पे हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। तो अभी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए, प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया है, बहुत एकदम उत्साह। आप भी बिहार से आए हैं सर। कैसा उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। 22 तारीख को जाएंगे हम लोग वहीं राम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन करने के लिए सर। बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्रादि वेद से श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। एकम सनातन भारत दल ने जम्मू में अपने हेडक्वार्टर से पदयात्रा का एहतमाम किया। रसाना कठुआ के बाबा कलुवीर स्थान में सालाना धार्मिक कार्यक्रम को मनाने के लिए पदयात्रा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर महायज्ञ और भंडारा किया जाएगा। अंकुर शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि रसाना केस के दौरान यहां अमन को खराब करने की साजिश की गई थी, जिसमें रसाना के एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हर साल 21 जनवरी को इस स्थापन में यह धार्मिक कार्यक्रम मुनक्किद किया जाता है ताकि ऐसे अनासर से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो सके जो सनातन धर्म के ऊपर इल्जाम लगाने पर तुले हुए हैं। एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता अपने कार्यालय गांधीनगर से पैदल वहां रसाना तक जा रहे हैं। आज शाम होते होते हम घगवाल तक पहुंचेंगे, ऐसा प्लान किया है। बीच में कहीं रुकेंगे, कहीं चलेंगे। सबको हमने न्योता दिया है कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म पे प्रहार जिस तरीके से 2018, 19 और 20 में किया गया था, उसके प्रत्युत्तर में अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ खड़े रहने के हेतु आप इस कार्यक्रम में आए। वहाँ पे बाबा कालीवीरचे के मंदिर में माथा टेके और जवाब दें उन ताकतों को जिन्होंने ऐसा दुष्प्रचार
जो था वो हमारे मंदिरों के खिलाफ किया था। जो क्रिमिनल केस चल रहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, वो अपील पेंडिंग है, मामला चल रहा है, कानूनी पहलू एक दूसरा है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिकरण करके सीधा सनातन पे हमला करने का प्रयास किया गया था, तो प्रतिवर्ष वहाँ के लोगों के साथ मिल के हम वहीं पे उसी स्थान पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वहाँ पे भंडारे का, वहाँ पे भजन कीर्तन का पूरा प्रयोजन किया गया है। माथा टेके 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जम्मू में वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले जम्मू के वेयर हाउस मार्केट के सामने एक मजहबी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ताजिरों ने चरागा किया और खुसूसी राम आरती का एहतमाम किया। वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर दीपक गुप्ता ने कहा कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को शानदार तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने सभी से ताजिरों और मजहबी इदारों की तरफ से मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करने की अपील की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जम्मू में भी एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और इस वक्त हम देखिए, इस वक्त हम ट्रेडर्स फेडरेशन जो वेयर हाउस में है वहाँ उसके सामने खड़े हैं और जो व्यापारी जगत के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं किस तरह से वो दिए जला रहे हैं। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन के जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे व्यापारी है, वो इस वक्त यहाँ पे दिए जला रहे हैं और दीप जला के ये एक उत्साह का जो माहौल बना है, जो दिवाली का जैसा माहौल बना है यहाँ पे पूरे विश्व जगत में, पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो उसकी एक झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम अपने घर वापस पहुंचेंगे, मिठाइयाँ उससे पहले बांटी जा रही हैं, उससे पहले दिए जला रहे हैं, उससे पहले भगवान श्री राम का स्लोगन करके ये दिखाना जा रहा है कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो श्री राम के नगाड़ों के साथ, श्री राम की इस चीज़ों के साथ किया जा रहा है। और दीपक गुप्ता है यहाँ पे प्रेसिडेंट, उनसे हम बात करेंगे। दीपक जी, ये जो आप यहाँ पे किया है इसका सिंबॉलिक क्या मैसेज? ऐसा है कि आज मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है, 500 साल के बाद भगवान श्री राम जो है अपने घर आ रहे हैं। जय श्री राम। और हमने कल से हमने इनविटेशन शुरू किया था हर दुकानों और हर घर में, और उसी की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम दीपमाला कर रहे हैं और यही संदेश सबको देंगे कि इस बार जो है भगवान श्री राम जो अयोध्या आ रहे हैं महादीपावली के रूप में मनाए। जब श्री भगवान 14 साल के बाद आए थे वनवास काट के, तो हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन अब जो है 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं तो हमें महादीपावली के रूप में मनाई जाएगी। ये जो भव्य समारोह है इस तरह का, उस दिन भी जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी जगत है, वो भी इसी तरह के समारोह करेंगे, भव्य तरीके से उस दिन को मनाएंगे। और यही मैसेज ये लोगों को दे रहे हैं कि उस दिन हर कोई इंसान मंगल राम भक्ति में लीन हो जाए और हर जगह पे इसी वातावरण को दोहराया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। साल 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल अवार्ड के लिए मुल्क भर से 19 बच्चों को मुंतखब किया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक रखने वाले अशफाक हामिद को भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मुंतखब किया गया है। अशफाक हामिद रबाब बजाते हैं। 22 जनवरी को सदर जमहूरिया बच्चों को अवार्ड तकसीम करेंगी। अशफाक हामिद बट को अवार्ड मिलने के ऐलान के साथ ही उनके अहल खाना और इलाके में खुशी की लहर है। अशफाक हामिद अपने नन्हे हाथों से रबाब पर कैसे करते हैं जादूगरी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नन्हे हाथों में रबाब, धुन की समझ और उसे परवान चढ़ाने का जज्बा। कौमी तराने की ये धुन हुब्बुल वतनी के जज्बे को सरशार कर देती है, वतन से मोहब्बत को जगा देती है। ये कमाल करते हैं 13 साला अशफाक हमीद भट्ट। जिन्हें 22 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा जाएगा। अशफाक हमीद का ताल्लुक जिला बारामूला के करेरी से है।
अशफाक हमीद अपने गैर मामूली रबाब बजाने और इस रिवायती फन को कौमी सतह पर फरोग देने की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। इससे कबल इन्हें 13वीं कश्मीर फेस्टिवल और गुरु नानक देव जी के 550वीं प्रकाश पर्व के दौरान पहचान मिली थी। जहां इन्हें NGO सरहद ने भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 से नवाजा था। अवार्ड मिलने की खुशी में अशफाक ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अशफाक ने कहा कि अगरचे इन्होंने नई दिल्ली में G20 के इख्तितामी इजलास समेत कौमी सतह पर कई मौके पर परफॉर्म किया है, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन्हें इस अवार्ड के लिए नामजद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक मौसीकी के घराने से है, जहां उनके दादा एक लीजेंड रबाब फनकार थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये फन अपने वालिद से सीखा है और वो पढ़ाई के साथ साथ रबाब बजाने में भी मेहनत करते हैं। अशफाक के वालिद अब्दुल हमीद भट्ट ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके बच्चे ने पूरे इलाके और जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया है। मुझे बचपन से ही रबाब बजाने का शौक़ है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने जो मेरा फादर है मैं उसको बजाते हुए देखता था, तो मेरे दिल में भी शौक़ होता था कि मैं भी बजाऊं। फिर मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा करता था, लेकिन फिर एक दिन मेरी मम्मी ने इसको बोला कि इसको भी शौक़ है ये बजाने का, ये भी अपना कैरियर इसी से बनाएगा। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, इसको भी मैं सिखाऊंगा। फिर मेरे पापा ने मुझे रबाब सिखाया और फिर मैंने 2020 में पुणे में अवार्ड लिया, भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड, और फिर मैंने बहुत सारी जगह परफॉर्मेंस की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस लिस्ट में मेरा नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे मिला और मुझे इसे 22 जनवरी को नवाजेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे को ये अवार्ड मिला, आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि कल शाम को हमने सुना था। हमारा फैमिली पूरा खुश है, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारे घर सब परिवार खुश है इसके लिए कि उसको ये बाल पुरस्कार मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गैर मामूली सलाहियतों और शानदार कामयाबियों के हामिल बच्चों को दिया जाता है। अशफाक हामिद को आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में होने वाली एक तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से पेश किया जाएगा। अवार्ड हासिल करने वालों को 23 जनवरी 2024 को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। बारामुल्ला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद पीर की रिपोर्ट। तो कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक। शव बरामद, रेलवे ट्रैक पर पड़ा था युवक का शव। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में CSP संचालक से 4 लाख रुपए की लूट, 3 बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम। अररिया पुलिस ने शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस किया बरामद। जमशेदपुर के न्यू बारीडीह में रास्ता विवाद को लेकर युवक की पीट कर हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से पिकअप पर लोड शराब को पुलिस ने किया जब्त। बेगूसराय के रहने वाले शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में IT कोयला कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोदार के कई ठिकानों पर कर रही छापेमारी, नगद जेवर और अहम कागजात जब्त। सीएम से कल होने वाली पूछताछ से पहले रांची के ED ऑफिस की हो रही बैरिकेडिंग, दूसरे समन के बाद भी अब तक नहीं पहुंचे हैं साहिबगंज DC। गया में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी का CCTV फुटेज आया सामने। पुलिस CCTV के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी।
बांका के मैनमा गांव में मठ की 100 बीघा जमीन को लेकर हत्या मामला, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। भागलपुर के बबरगंज पुलिस ने अवैध बालू लोड 8 ट्रैक्टर को किया जब्त, 6 ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। कोचिंग पढ़ने के दौरान शिक्षक से छात्रा को हुआ था प्यार, 5 साल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमिका से शिक्षक ने की कोर्ट और मंदिर में शादी। मोतिहारी के भेड़ियाही गांव में आपसी विवाद में भतीजा ने चाचा पर की फायरिंग, मौत के बाद भतीजा गांव छोड़कर हुआ फरार। राजनांदगांव में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार, जुआरियों से 17,000 नगद, 4 बाइक जब्त, जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। बैतूल के तवा खदान में सुरक्षा गार्डों पर हमला और लूट, पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार। सतना में शव मिलने से हड़कंप, तालाब में मिला सड़ा शव, पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। देवास में भाइयों ने की भाई की हत्या, जमीन विवाद में हुई हत्या, चचेरे भाइयों ने लकड़ी से पीट कर की हत्या, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सांबा के भगवान दास को बीएसएफ ने 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया, ये सम्मान उन्हें ड्रोन की खबर देने पर किया गया। भगवान दास की सूचना पर बीएसएफ ने उनकी खेत से पाकिस्तान का ड्रोन बरामद किया था। उधमपुर में पुलिस ने एक तस्कर से 6 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की बरामद, मामले में पुलिस ने नजीर अहमद नाम के तस्कर को किया गिरफ्तार। सिख समन्वय समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष एस अजीत सिंह ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने उपराज्यपाल को पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक गांव सेर मंजला रामनगर उधमपुर में गुरुद्वारा साहिब के पुनर्निर्माण के लिए भूमि आवंटन सहित सिख समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। नालागढ़ के रामशहर में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से दुराचार, पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज किया मामला, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कबाड़ की दुकानदार की हत्या का मामला, एसपी सोलन की तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान सरहद की रिहायशी अनामिका बाली ने पुंछ का नाम सुनहरी हुरूफ में लिख दिया है। अनामिका बाली पीरपंचाल इलाके की पहली खातून एनसीसी कैडेट बन गई हैं, जो यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक्किद होने वाली परेड में हिस्सा ले रही है। अनामिका बाली की इस कामयाबी ने उनके एनसीसी इंस्पेक्टर योगेश शर्मा और साथी एनसीसी कैडेट्स में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। इनका कहना है कि अनामिका शुरू से ही बहुत मेहनती रही हैं, जहां वो पढ़ाई में बेहतरीन हैं, वहीं एनसीसी में भी आगे रही हैं, जिसकी वजह से वो पीरपंचाल की पहली खातून एनसीसी कैडेट्स बन गई हैं, जो कर्तव्य पथ पर मुनक्किद होने वाली परेड में शिरकत करेंगी। अनामिका बाली वाहिद खातून कैडेट बन गई हैं जिन्हें एनसीसी कैडेट्स ने मीडिया बाइट के लिए मुंतखब किया है और इसके साथ साथ सदर को हॉल ऑफ फेम फ्लैग एरिया में आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। गुजार करती हूँ, जिनके कारण मुझे ये अवसर मिला है कि मैं इस कैंप के लिए चयनित हुई हूँ, जिसमें मैं अपने सभी टीचर्स, सभी फ्रेंड्स और जितने भी लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया उनका थैंक्स करना चाहूंगी। इस कैंप में हम आए हैं और इस कैंप में आकर द एक्सपीरियंसेस वी गॉट हियर, जो भी हमें सीखने को मिला है, आई थिंक वो सारी चीजें हम अपने साथ लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हम इस कैंप में आए हैं और यहाँ की चीजें यहीं छोड़कर जाएंगे। द लर्निंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, चाहे उनका इम्पैक्ट अभी हमें ना दिखे, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली इन सब चीजों ने हमें एक बेहतर नागरिक बनाया है, एक जागरूक इंसान बनाया है, हमें अपने बारे में ज्यादा समझाया है और जो भी हमें अवसर मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यस, एक सर्टन ड्यूटी आती है फ्रॉम अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अ कैडेट एंड वी ऑल शुड ट्राई टू फुलफिल इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हमें उस जिम्मेदारी का बहुत ही भरपूर तरीके से पूरा करने का प्रयोग करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, जो हम डेफिनेटली करें। सिलेक्ट हो गई है अनामिका बाली, बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी है कॉलेज की और एक मतलब यूनिक एनसीसी कैडेट भी रही है और वो लास्ट ईयर भी उसका सिलेक्शन का था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनसीसी के कैडेट्स हम भेज नहीं सकते एज पर द रूल,
तो इसलिए वो सेकंड ईयर में वो पहले से ही उसका रुझान था और वो सिलेक्शन के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी। और जो ऑफिशियल्स थे हमारे 5 जेंट के बटालियन के, हमारे जो कर्नल हैं, सीओ सर हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे कि ये बच्ची जाके आगे पूरी जेंट के डायरेक्टरेट का नाम रोशन करेगी, और वो हुआ भी। फर्दर वो वाइस प्रेसिडेंट की ब्रीफिंग के लिए भी वहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, कर्तव्य पद के लिए भी सिलेक्ट हो गई है, और वो आगे जो बेस्ट कैडेट के लिए होता है ऑल ओवर इंडिया में, बेस्ट कैडेट के लिए, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है वहाँ पे। टीचर प्राउड फील करता है एज ए टीचर भी, और एज ए एनसीसी एसोसिएट ऑफिसर भी प्राउड फील करते हैं कि हमारा कोई बच्चा नेशनल लेवल पे इस तरह की रिफ्लेक्शन देता है कि हमें प्राइड फील होता है। और आगे भी अगर इसकी बेस्ट कैडेट सेलेक्ट होती है तो वो पूरे कॉलेज के लिए, पूरे रीजन के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी, और प्राउड भी फील होगा हमें बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं भी 5 जेंट के बटालियन से हूँ। हमारे साथ अनामिका बाली, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वो दिल्ली राजपथ के लिए उनकी सिलेक्शन हुई है। स्कूल टाइम से हम साथ ही पढ़ते हैं सभी, और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, और एनसीसी में भी उसको बहुत अच्छी ड्रिल वगैरह उसकी बहुत अच्छी है। और पूरे 5 जेंट के बटालियन ने भी बहुत ज़्यादा उसका मदद की है। सीओ सर, पूरी जेंट के बटालियन, हमारे एएनओ सर, सब ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम सब कैडेट में से वो इकलौती एक बेस्ट कैडेट, और जेएंडके से फर्स्ट फीमेल कैडेट जो एनसीसी को 5 जेंट के बटालियन को वहाँ पे राजपथ में जाके हमारा वहाँ पे बताए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट बिना वेरिफिकेशन किए किसी व्यक्ति को ना रखे काम पर। देश के लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ के 2 युवा निकले देश भ्रमण पर। कई राज्यों से पैदल चलकर पहुंचे हिमाचल। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर स्थापित की गई गिलहरी की प्रतिमा, 2.5 टन की गिलहरी बनी आकर्षण का केंद्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेत से उकेरी रामकथा की पूरी आकृति। गंगा उस पार राममय हुआ पूरा माहौल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली। 10 लाख रुपए लूटकर फरार हुए अपराधी। सिवान के कचहरी स्टेशन के पास से लापता युवक का शव बरामद। रेलवे ट्रैक पर पड़ा था युवक का शव। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए की लूट। 3 बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम। अररिया पुलिस ने शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस किया बरामद। जमशेदपुर के न्यू बारीडीह में रास्ता विवाद को लेकर युवक की पीट कर हत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से पिकअप पर लोड शराब को पुलिस ने किया जब्त। बेगूसराय के रहने वाले शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में आईटी कोयला कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोदार के कई ठिकानों पर कर रही छापेमारी। नकद, जेवर और अहम कागजात जब्त। सीएम से कल होने वाली पूछताछ से पहले रांची के ईडी ऑफिस की हो रही बैरिकेडिंग। दूसरे समन के बाद भी अब तक नहीं पहुंचे हैं साहिबगंज डीसी। गया में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी। बांका के मैनमा गांव में मठ की 100 बीघा जमीन को लेकर हत्या मामला। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। भागलपुर के बबरगंज पुलिस ने अवैध बालू लोड 8 ट्रैक्टर को किया जब्त। 6 ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। कोचिंग पढ़ने के दौरान शिक्षक से छात्रा को हुआ था प्यार। 5 तो ब्रेक बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डल झील और नगीन झील में आतिशबाजी के हालिया वाकयात के पेश नज़र डल झील के मकामी बाशिंदों ने एक अंजुमन बनाई है, जहां उन्होंने एक किस्म के फायर एम्बुलेंस बोट सर्विस तैयार की है जो आला दर्जे की सहूलियात से आरास्ता है, और जल्द ही श्रीनगर के डल झील में इसकी सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। इसकी सर्विस से लैंड लॉक्ड खित्ते के हजारों लोगों को
फायदा पहुंचने की उम्मीद है। ये बोट तारिक अहमद पटलू के दिमाग की अख्तरा है, जो कि श्रीनगर में एक हाउस बोट के मालिक भी है। पटलू को चंद माह कबल तैरती हुई फायर सर्विस बोट का ख्याल आया, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने मन की बात एपिसोड में तारिक का तस्करा भी किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए तारिक ने कहा कि वो इस वक्त डल झील में अपनी नई तामीरशुदा फायर एम्बुलेंस की जांच कर रहे हैं। तारिक ने कहा कि फायर इमरजेंसी सर्विस बोट्स की सूरत हाल और दस्तयाबी को देखते हुए मैंने लोगों के लिए ये सहूलत कायम की है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तारिक पटलू। आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको अप्रिशिएट किया था मन की बात में, जब उन्होंने एक एम्बुलेंस बनाई थी डल लेक के अंदर, और आज उन्होंने ही पहली नौयत का, पहली किस्म का एक ऐसा फायर सर्विस बोट बनाया है। और उसका कारण ये है, आपने देखा होगा हाल ही में डल में काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स हुए, और जब तक उनको रेस्क्यू करें या उन तक हेल्प पहुंचती है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। मजीद बात करते हैं तारिक पटलू से और देखते हैं क्या कह रहे हैं उनका। बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब। ये बताइए, पहले बहुत मुबारकबाद आपको इस इनिशिएटिव के लिए। ये इनिशिएटिव है क्या? ये इनिशिएटिव है, आप देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 ईयर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आग की वारदातें नमूदार हो रही है, चाहे वो नगीन में हो, डल में हो, कहीं पे भी हो। जो मेरा एम्बुलेंस है उसके अंदर ऑलरेडी ये पंप जो है ये उसी का है। मैं पहले जाता था, क्योंकि जो हमारी फायर सर्विस है उनको हमको बार बार बोला है कि आप 2-4 जगह पे स्टेशन रखिए, वो उन लोगों ने उसको नकारा। अब एक शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह पे, तो लोगों को ट्रस्ट हुआ कि मैं पहले जाता था आग बुझाने के लिए, बहुत जगह पे हम गए हैं, तो लोगों की कंट्रीब्यूशन से हम घर घर गए, वहाँ से पैसे जमा किए, तब जाके ये एम्बुलेंस बनी है। और हाउस बोट ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने भी बहुत अच्छा रोल है इसमें, जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट फुल किया है। तो हमारी खाली मेहनत रही है और आइडिया रहा है, बाकी तो ये हमारी कम्युनिटी का ही है। ये बड़ा मुझे लगता है कि दिस विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ये बताएं, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को मिल के एक फायर सर्विस बोट तैयार करनी पड़ी? देखिए, हम लोगों को हर वक्त इग्नोर किया गया है। आप बताइए हमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ है? हम ये लगते हैं कि ये बहुत अमीर लोग हैं, इनकी हाउस बोट है, 2 रूम का हाउस बोट है, क्या कमाएगा बंदा? 3 रूम का हाउस बोट है, दिखने में तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मगर 30 साल में हमें किसी ने देखा इनको क्या हाल है? 30 साल के अंदर हम ख़त्म हो चुके हैं, हमें आगे कोई नहीं है एक्सेप्ट 1 पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसने उस टाइम हमें थोड़ा बहुत रिलीफ दिया था, कुछ इमदाद दिया था। So we are always trying our best to give the service to the to tourists. ये बताएं, अगर हम बाकी फायर सर्विस बोट्स की बात करें तो जो हमारे यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, उनकी कोई बोट्स यहाँ पे या किसी आर्मी की, पुलिस की, SDRF, NDRF? देखिए, हमारे पास है ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ 5-6 बोट है, वर्ल्ड बैंक ने भी डोनेट किए हैं, मगर काम ज़ीरो है। 6 मोटरें, 1 ड्राइवर है। कारण क्या है कि बिकॉज सिस्टम नहीं है, ग्राउंड पे सिस्टम नहीं है। अगर ये 2-4 जगह पे स्टेशन रखें तो दैट विल बी समथिंग गुड। एक जगह पे देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया है, चाहे आप 4 चिनारी के पास एक रख सकते हैं, कबूतर खाने के पास रख सकते हैं, नेहरू पार्क के पास रख सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत नाजुक प्रॉपर्टी है। अभी मैं जा रहा हूँ 24 तारीख को, मेरा 26 जनवरी का अभी वहाँ पे इनविटेशन मिला है, सो आई एम गोइंग देयर। बट मेरा एक ही है कि मैं बोलता हूँ कि भाई अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और ये कम्युनिटी के बगैर ये इम्पॉसिबल था। उनके पैसे इसमें लगे हैं, हर एक घर से पैसे आए हैं, तो पीपल आर हैप्पी। चलिए आगे बढ़ेगी। एनसी सीनियर लीडर जावेद राना का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल आम शहरियों, फौज के जवानों, पुलिस एहलकारों और दीगर लोगों के खून से रंगी हुई है। उन्होंने कहा कि हजारों की तादाद में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस खूनरेजी को रोकने का वाहिद रास्ता यह है कि हम पाकिस्तान और चीन के जेर कब्जा हमारी सरजमीन को वापस हासिल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंचाल जोन के सदर और साबिक रुकन असम्बली जावेद अहमद राना ने मेंढर में पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जानें देने और इन इलाकों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वजीर आजम से अपील की कि वो पाकिस्तान और चीन पर बैनुल-अक़वामी दबाव डालें और पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले इलाके भारत को वापस कराएं। देश के प्रधानमंत्री साहब को मेंढर के इस धरती से यह अपील करूंगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे दबाव डालें,
वो जगत गुरु नहीं बन पाएंगे, जब तक नहीं बन पाएंगे, जब तक हमारे हकूक, हमारी खोई हुई धरती हमें वापस ना मिले, उनको जगत गुरु का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये खूनी लकीर बटाए और हमारा जो एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमें वापस दिलवाए। हमारा एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस मिलना चाहिए। मैनर की बायूर अवाम, खिताए पीर पंजाब की बायूर अवाम का ये नारा है कि खोई हुई धरती को वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की शक्ल में उभरे और हमारा जो एरिया चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है, उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए हम यहाँ से जद्दोजहद करें, यहाँ से आवाज उठाएं। और जो 56 इंच का जो सीना दिखाने वाले लोग हैं उनको ये कहें कि बॉर्डर के लोग भी 56 इंच का सीना रखते हैं। हमने 47 से लेके आज तक जंगें लड़ी हैं और जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल पे दबाव डालें और हमारा एरिया जो है वापस ले लें। पीडीएफ चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने हुकूमत पर तामीर व तरक्की के हवाले से निशाना साधते हुए कहा कि कई दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। खान साहब बडगाम में वर्करों की मीटिंग के बाद हकीम यासीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खाग और दीगर दूर दराज इलाकों में लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, मगर इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वाज़ेह है कि आने वाले इंतखाबात के लिए पीडीएफ लगातार मीटिंग मुनक्किद कर रही है ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। बडगाम का एक बहुत दूर दराज इलाका है, पसमंदा इलाका है, जहाँ हम तामीर और तरक्की की बात के बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए जिला बडगाम में सबसे पसमंदा इलाका जो है वो खाग का इलाका है। तमाम सरकारों ने इसको इग्नोर किया और बदकिस्मती ये है कि आज के डेट में तामीर और तरक्की के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है। तो मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांबा में एक दिन की वर्कर्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार कारकुनान से खिताब करते हुए कांग्रेस प्रदेश सदर वकार रसूलवानी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और ड्रग्स को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के युवाओं को नौकरी देने के वादे किए थे, लेकिन युवाओं के लिए आज कोई भी रोजगार नहीं है। वहीं पार्टी के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि अभी देश में चुनाव का माहौल है और भाजपा हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे माहौल बदल रहा है और आने वाले समय में पार्लियामेंट के चुनाव तक लोगों का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा और बदलने के बाद इस बार इंडिया गठबंधन 100% 5 की 5 और लद्दाख की बैठक जीत जाएगी। हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर के हालात में आया था भारत जोड़ो यात्रा में, जब राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू की जम्मू से होके, तब लोगों को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर जा नहीं पाएंगे, माहौल अच्छा नहीं है, माहौल थोड़ा मुश्किलात वाला है। पर राहुल जी के आने से उन्होंने जो स्लोगन दिया था कि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, और सचमुच में जम्मू कश्मीर की जनता ने ये प्यार। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पीडीएफ पहली मरतबा अपना नुमाइंदा उतारेगी। पार्टी सदर हकीम मोहम्मद यासीन श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी सदर हकीम यासीन ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान होने के बाद पार्टी अपना फैसला साफ करेगी। हकीम यासीन ने मीडिया से बात करते हुए अपने फैसले की तरफ इशारा किया, जिससे साबित हो रहा है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जब ऐलान होगा पार्लियामेंट का और अभी बड़ी पार्टियों को जो बड़े दावे करते हैं इत्तेहाद के, इत्तेफाक के, आप देख रहे हैं कि अभी आपस में वो एक दूसरे के साथ किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो हमारी भी एक बात है, हमारा भी हक है पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करने का। जब मौका आएगा इंशाल्लाह उस वक्त हम आपके सामने सारी सिचुएशन रखेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के हवाले से। पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, देखिए किसको शौक नहीं है पार्लियामेंट का, इंशाल्लाह मौका मिलेगा।
सीसी सॉलिस्कोट ने CHC संकू और गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंगरा का दौरा किया। हाई स्कूल सिंगरा में उन्होंने तलबा से बातचीत की और मौसम सरमा की रेजिडेंशियल क्लासों के काम के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सीसी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो यूटी इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलियात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और CBSE के तहत आने वाले इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। सब डिवीजन गोल की पंचायत हेला की आवाम ने DDC मेंबर और DDC चेयरपर्सन रामबन के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी अवाम आज़ादी के बाद पहली बार इन्हें सड़क जैसी सहूलियात मिलने वाली थी, लेकिन सियासी रसाकशी की वजह से महकमा तामीरात आम्मा की जानिब से बनाई जा रही 3 किलोमीटर धार कोहली सड़क पंचायत के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर बनाई जा रही है, जो महकमा तामीरात आम्मा की भी नाअहमी है। एहतजाजी अवाम ने गुजारिश की है कि सड़क की तामीर बस्ती के दरमियान से हो ताकि इस इलाके के लोग सड़क की बुनियादी सहूलियात से महरूम न रह जाएं। वहीं उन्होंने LG इंतजामिया की गुजारिश की है कि इस मामले में मुदाखलत करके गरीब आवाम की मदद की जाए। दहार कोहली का रोड है, वो दहार को मिला के जाए। वो दहार गांव बाहर से जाता है, स्लाइड एरिया में से जाता है, जो कि दहार बिल्कुल 0 पॉइंट था उसका, और गागर 0 पॉइंट बनाया है उसका, कि दहार को टच नहीं कर रहे हैं। हमारी इंतजामिया से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, SDM साहब से हमारी ये गुजारिश है कि हम लोग कहाँ जाएं और किसको बताएं, हमारी कोई सुनता नहीं। और हमारा एक मसला यहाँ है, PWD का रोड है जिसका पॉइंट जो था वो दहार टू कोहली था। तो जब वहाँ पर काम लगाया गया तो वो गागड़ से कोहली लगाया गया, लेकिन जब वो दहार में पहुँचा सर, वो बिल्कुल स्लाइड एरिया है। तो हमने मतलब उनको ये चीज़ रिक्वेस्ट की उनसे कि इसको एक मोड़ थोड़ा सा आगे दे दो, इन्हें गांव बस्ती को टच करो। तो सर उसमें किसी ने हमारी कोई बात सुनी नहीं। अड़चन डाल रहे हैं, बिल्कुल साइड से ले जा रहे हैं, कुछ अपने चंद वर्करों को फायदा देने के लिए। हम ये नहीं चाहते कि उनको रोड ना मिले, उनको भी मिले, लेकिन कम से कम ये गांव के बीच में से जाए, उससे फायदा हो लोगों को। तो मेरा यही मुतालबा है LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि कम से कम ये रोड गांव में जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंजीनियर प्रेमिका से शिक्षक ने की कोर्ट और मंदिर में शादी। मोतिहारी के भेड़ियाही गांव में आपसी विवाद में भतीजा ने चाचा पर की फायरिंग। मौत के बाद भतीजा गांव छोड़कर हुआ फरार। राजनांदगांव में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार। जुआरियों से 17,000 नगद, 4 बाइक जब्त। जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। बैतूल के तवा खदान में सुरक्षा गार्डों पर हमला और लूट। पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार। सतना में शव मिलने से हड़कंप। तालाब में मिला सड़ा शव। पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। देवास में भाइयों ने की भाई की हत्या। जमीन विवाद में हुई हत्या। चचेरे भाइयों ने लकड़ी से पीट कर की हत्या। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सांबा के भगवान दास को BSF ने 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें ड्रोन की खबर देने पर किया गया। भगवान दास की सूचना पर BSF ने उनकी खेत से पाकिस्तान का ड्रोन बरामद किया था। उधमपुर में पुलिस ने एक तस्कर से 6 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की बरामद। मामले में पुलिस ने नजीर अहमद नाम के तस्कर को किया गिरफ्तार। सिख समन्वय समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष S अजीत सिंह ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने उपराज्यपाल को पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक गांव सेर मंजला रामनगर उधमपुर में गुरुद्वारा साहिब के पुनर्निर्माण के लिए भूमि आवंटन सहित सिख समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। नालागढ़ के रामशहर में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से दुराचार। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज किया मामला। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कबाड़ की दुकानदार की हत्या का मामला। SP सोलन की व्यापारियों से अपील, बिना वेरिफिकेशन किए किसी व्यक्ति को ना रखे काम पर।
देश के लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ के 2 युवा निकले देश भ्रमण पर। कई राज्यों से पैदल चलकर पहुंचे हिमाचल। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर स्थापित की गई गिलहरी की प्रतिमा 2.5 टन की गिलहरी बनी आकर्षण का केंद्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेत से उकेरी रामकथा की पूरी आकृति। गंगा उस पार राममय हुआ पूरा माहौल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली। 10 लाख रुपए लूटकर फरार हुए अपराधी। सीवान के कचहरी स्टेशन के पास से लापता युवक का शव बरामद। रेलवे ट्रैक पर पड़ा था युवक का शव। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए की लूट। 3 बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम। नशीली दवाओं के दलदल में फंसती आम आवाम की ये तफ्तीश। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, सेहत के साथ नशे का सौदा। पंजाब के बाद अब हिमाचल भी उड़ता हिमाचल बनता जा रहा है। सोलन में हुआ एक कत्ल, चंद रुपयों के लिए ली एक शख्स की जान। 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और इसमें पता चला कि आरोपी ने शिमला में जाकर जो है मृतक का मोबाइल बेच दिया था, जिसको बरामद किया गया। इसी कबाड़ की दुकान में 12 तारीख को मर्डर हो जाता है। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर शोपियां से है, जहां खुश्क मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, शोपियां में खुश्क मौसम का सिलसिला लगातार जारी है। चिल्ले कला में भी मौसम खुश्क है, जो कि लोगों के लिए तशवीश का बायस है। जहां ज़राअत से जुड़े लोग बर्फबारी न होने से फिक्रमंद हैं, तो वहीं खुश्क मौसम ने आतिशज़दगी के वाकयात में इजाफा किया है। जारी खुश्क मौसम से मेवा सनत पर मुज़िर असरात का अंदेशा है। मकामी लोग मौजूदा मौसमी तब्दीली से खौफजदा और फिक्रमंद हैं। डेवलपमेंट काम भी इस वक्त हो रहे हैं, बहुत से काम हो रहे हैं, गाँव काम हो रहे हैं, सड़कें भी हो रहे हैं, तमाम चीज़ पर काम हो रहे हैं। हम डीसी साहब और बाकी गवर्नमेंट के बहुत मशकूर है। बर्फ भी कितनी ज़रूरी है कश्मीर के लिए? बर्फ तो बहुत ज़रूरी है, वो अल्लाह की तरफ से बहुत नेमत है, वो रहमत है। अगर बर्फ ना गिरे, खुदा जाने हम पर क्या हाल होगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। हमने कितने बड़े गुनाह किए हैं कि हमें अल्लाह भी अब नाराज़ हो गया। बर्फ गिरता है तभी हमारे बागात सेफ है। अल्लाह बचाए, अगर ऐसा ही हालात हुए तो न जाने हमें क्या। तो मौजूदा खुश्क मौसमी हालात से निजात के लिए मरकजी ईदगाह भदरवा में खुसूसी नमाज सलातुल इस्तिस्का अदा की गई। नमाज में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और भदरवा और जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके के दीगर हिस्सों में खुश्क साली जैसे मौसमी हालात के खात्मे के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर अक़ीदतमंदों को अल्लाह ताला के हुजूर रोते हुए और सख्त सर्दियों के मौसम यानी चिल्लाए कलां के दरमियान खुश्क मौसमी हालात से निजात मांगते हुए देखा गया। खुश्क मौसम की वजह से कई बीमारियां पैदा हो चुकी और पानी के ज़ख़ायर खुश्क हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि तारीख़ी ईदगाह भदरवा में सलातुल इस्तिस्का में शामिल होने के लिए तवील खुश्की के खात्मे के लिए दुआ की गई। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ये खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वादी कश्मीर में चल रही मुसलसल खुश्क साली पर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर नरेश कुमार ने कहा कि मौसम सरमा में रवां साल खुश्क साली रही है, ताहम महकमे मौसमियात की पेशगोई है कि जल्द ही खुश्क मौसम खत्म होगा। इससे कबल चीफ इंजीनियर ने पुलवामा में इरिगेशन महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह किया। चीफ इंजीनियर ने बाद में न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही मौसम में तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि इरिगेशन महकमे की जानिब से नदी नालों पर नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम बदस्तूर जारी है। हकीकत है कि इस दफ़ा लगभग 50 दिन से एक सिंगल ड्रॉप भी आसमान से नहीं गिरा है, पर हमें
थोड़ी जो इनपुट्स मिले हैं IMD डिपार्टमेंट से वो ये हैं कि ये जो ड्राई स्पेल है इसका एंड अभी शॉर्टली हो। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रखने के लिए हुकूमत की तरफ से मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है। अब भी जम्मू कश्मीर के बहुत से नौजवान मंशियात की लत का शिकार हो रहे हैं। वादी का सबसे बड़ा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर SMHS अस्पताल श्रीनगर में चल रहा है। SMHS ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर यासिर राथर का कहना है कि 2022 में 3500 नए केसेस मौसूल हुए, जबकि 2023 में 1500 नए केसेस मौसूल हुए। हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह करने की जरूरत है। मंशियात की लत के मरकज में ज़ेरे इलाज नौजवानों ने लोगों से अपील की है कि वो इस परेशानी से दूर रहें। करंट बात करें तो हम लगभग पेशेंट्स अराउंड 100 to 150 पेशेंट्स डेली आते हैं हमारे पास जो उसमें, लेकिन ये नए पेशेंट्स भी, कुछ नए पेशेंट्स होते हैं, 5-10 केसेस नए होते हैं, बाकी फॉलोअप केसेस होते हैं। और जो हम देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है, तो इसमें देख रहे हैं कि हम यही कि यंग पेशेंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली यूथ ग्रुप, और इसमें पर्टिकुलरली ये हार्डकोर इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेरोइन है, और जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत ही हाई रिस्क तरीका है, वो है कि इंजेक्शन के ज़रिए IV इंट्रावेनस यूज़ करते हैं। तो ये लगभग हमारा सिनेरियो रहता है पेशेंट्स का ना, जो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ने ऐसे बोल दिया कि ये चीज़ ऐसी है कि आप इससे बहुत अच्छा फील करो।